सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख सकें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जबरदस्त और अल्टीमेट है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या फिर अप्रामाणिक है, या फिर किसने माना। तो जबरदस्त ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, देखते ही आपको याद होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। देखिए, पहले ट्रिक आपके सामने है देवी मां के मंदिर में। यहां पर देखिए किसका मंदिर है, देवी मां का मंदिर है। और वहां पर मुरारी श्यामल क्या था, एक कैरेक्टर का नाम है। जैसे आपका कोई भी नाम है तो मुरारी श्यामल क्या था, देवी मां के मंदिर में था। और उसके साथ क्या थे, शुक्ल भी उसके साथ ही था। तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद की जगह वहां पर एक बूलर नाम का व्यक्ति हीरे मोती बांट रहा था, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो वहां से ये ट्रिक बनी। ट्रिक नंबर 1 है, देवी मां के मंदिर में मुरारी श्यामल और शुक्ल ने प्रसाद की जगह बूलर के हीरे मोतियों को महत्व देने को अप्रामाणिक माना। अब सीधी सी बात है, देवी मां का क्या है, मंदिर, और मंदिर में प्रसाद मिलता है, लेकिन प्रसाद की जगह कोई हीरे मोती बांटे तो उसको सही नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मंदिर में तो क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो उसको अप्रामाणिक माना किसने, मुरारी श्यामल और शुक्ल ने। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक जिन्होंने माना है उसके लिए हमारी पहली ट्रिक है। अब इसको हम डिकोड करते हैं। देखिए, फिर से मैं उस ट्रिक को रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए, लिखते रहे साथ के साथ। देवी मां के मंदिर में मुरारी श्यामल और शुक्ल ने प्रसाद की जगह बूलर या वूलर मिलेगा आपको के हीरे मोतियों को महत्व देने को, क्योंकि वूलर ने क्या किया, हीरे और मोतियों को महत्व दिया, जबकि मंदिर में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है, देने को अप्रामाणिक माना। अब ये ट्रिक काम कैसे करती है। अब हम पहले लेते हैं देवी को। तो देवी से बना देवी प्रसाद, या फिर कहेंगे मुंशी देवी प्रसाद। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। आगे हम बात करते हैं मुरारी श्यामल, कैरेक्टर का नाम था, बताया था। मुरारी से क्या बना, कविराज मुरारी दान। फिर हम बात करते हैं श्यामल की, किसकी, श्यामल की। तो श्यामल से क्या बना, कविराज श्यामल दास। फिर हम बात करते हैं शुक्ल, ये तो आप सभी को पता ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बना शुक्ल से। फिर हम बात करते हैं बूलर, भाई हीरे मोतियों को महत्व दे रहा था, और श्यामल ने और शुक्ल जी ने इसको अप्रामाणिक माना। बोला कि भाई ये सही नहीं कर रहा है तू, ठीक है। वूलर से क्या बना, वूलर, या फिर कहीं कहीं मिलेगा वूलर और वूलर, कंफ्यूज मत होना। फिर है जी हीरे मोतियों को महत्व देने को। अब हीरे मोतियों से क्या बना, हीरे से बना गौरी शंकर हीरानंद ओझा। फिर हम मोतियों से क्या बना, मोतियों से बना मोतीलाल मेनारिया। तो फिर से मैं यहां पर रिपीट कर दूं, देवी प्रसाद, कविराज मुरारी दान, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, वूलर या बूलर, गौरी शंकर हीरानंद ओझा और मोतीलाल मेनारिया ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। और यहां पर एक पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रामाणिक माना, लेकिन पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद्रबरदाई को, जिसको छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। ओके, और यह आपको पता ही होगा, 69 क्या है, सर्ग है पृथ्वीराज रासो में, और 68 क्या है, छंद है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, इसको भी आप लिख लें। अब यहां पर पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। किसको, चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। और एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया, उनके पुत्र जलहन ने। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध भाग पूछा जाता है। पूर्वार्ध लिखा किसने, चंद्रबरदाई ने, और उत्तरार्ध भाग लिखा किसने,
जलहन ने। और कई बार यह भी क्वेश्चन उठता है इसका पूर्व भाग ऐतिहासिक है या उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है, ये कमेंट में आप करिए, मैं आपको यही बताता हूं कि किसका आंसर सही है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ओके, अगली ट्रिक आपके सामने आने वाली है, ट्रिक नंबर 2। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, और देखिए इस ट्रिक को बनाने में 3 घंटे लगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, सब कुछ दिल और दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। देखिए विष्णु श्याम मिश्र, एक लड़के का नाम था विष्णु श्याम मिश्र, उसने बताया, क्या बताया भाई, कर्नल के 10 नगों को गिराकर, भाई कर्नल के पास थे 10 नग, तो विष्णु श्याम मिश्र था आपकी तरह इंटेलिजेंट समझदार, उसने बताया कि कर्नल के 10 नगों को गिराकर ही उनकी प्रामाणिकता को परखा जा सकता है। बड़ा समझदार था विष्णु श्याम मिश्र। अब इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, पृथ्वीराज रासो से कैसे इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, देखिए आगे देखिए, फिर से देखिए, विष्णु श्याम मिश्र एक लड़के का नाम था, उसने बताया भाई कर्नल के पास 10 नग हैं और उनको गिराकर ही उसकी प्रामाणिकता को परखा जा सकता। कैसे, देखिए विष्णु से क्या बना प्यारे मित्रों, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक जिन्होंने माना उनको ट्रिक के साथ पढ़ रहे, ध्यान दें और सुने समझें। श्याम से क्या बना, श्याम सुंदर दास। मिस्र से क्या बना, मिस्र बंधु, जिसके अंदर 3 भाई आते, गणेश, श्याम और सुखदेव। सुखदेव देखिए यहां पर 2 तरीके से लिखा हुआ है, इसे भी आप माइंड में रखेंगे। और एग्जामिनर कई बार पूछता है कि मिस्र बंधु यहां पर नहीं है या मिस्र बंधुओं में से कौन है, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई थे। एक छंद तक की रचना ये मिलकर करते थे। ओके सॉरी, अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर हमने देखा कर्नल के पास क्या थे, 10 नग थे, तो कर्नल से बना कर्नल टॉड। फिर 10 क्या थे, नग थे भाई, 10 से क्या बना, दशरथ शर्मा। फिर नगों से क्या बना, नगेंद्र। फिर गिराकर ही प्रामाणिकता को परखा जा सकता है, प्रामाणिकता आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जब आप देखेंगे कि इस ट्रिक को याद कर लें, अपने आप प्रामाणिकता वाले नाम निकल कर आ जाएंगे। गिराया से बना ग्रियर्सन। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, मिस्र बंधु या मिस्र बंधु वो कह सकते हैं, कर्नल टॉड, दशरथ शर्मा, नगेंद्र और ग्रियर्सन ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। फटाफट कमेंट करके बता दें समझ में आ रहा है। काफी दिल और दिमाग से बनाई हुई ट्रिक है और आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कमेंट करिए। अब आगे चलें, अगली ट्रिक मैं तभी दिखाऊंगा जब आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, लिख लिया है। फटाफट लिखिए यहां पर, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू यस लिखने वालों के लिए। देखिए आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से, यूट्यूब से, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल ही रहे हैं, और हमारा क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपके टेस्ट लिए जाते हैं, क्विज होते हैं वहां पर। अगली ट्रिक आपके सामने आ चुकी है, ट्रिक नंबर 3। देखिए कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना, किसको, पृथ्वीराज रासो को। अब पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना, देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। सुनो सुनीता दीदी, सुनीता थी, वैसे भी सुनीता नाम की लड़की दीदी जैसी होती है, मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, मैं उसको ऐसे ही बोलता था। सुनो सुनीता दीदी, दशरथ हजारी को अमर करने के लिए गुरु मुनिजन की बताई हुई आदि बात ही काफी है। गुरु है मुनिजन, देखिए गुरुओं की बात हम मानते हैं, उसी पर हम भरोसा करते हैं। तो सुनो सुनीता दीदी, सुनो सुनीता दीदी, दशरथ हजारी को भाई वो अमर करना चाहती थी। दशरथ हजारी को अमर करने के लिए गुरु थे मुनिजन कि भाई बताई हुई आदि बात ही काफी है। आदि से हो गया अर्ध प्रामाणिक की बात कर रहे हैं कि किसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक घोषित किया, ये स्वीकार किया या फिर माना। अब इसको डिकोड करते हैं दोस्तों, देखिए कैसे काम करती है ट्रिक। देखिए यहां पर सुनो सुनीता दीदी, दशरथ हजारी को अमर करने के लिए गुरु मुनिजन की बताई हुई आदि बात ही काफी है। अब सुनो से या फिर सुनीता से क्या बना, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जिसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना। आगे देखिए यहां पर है दशरथ, दशरथ से बना डॉक्टर दशरथ ओझा।
यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां पर है दशरथ ओझा और वहां पर है दशरथ शर्मा, दोनों में डिफरेंस कर लेना, भी बताऊंगा मैं कहां पर करना है। फिर है जी देखिए, फिर है हजारी, दशरथ हजारी नाम था। दशरथ हजारी को क्या है, सुनीता दीदी अमर कर रही थी। हजारी से बना मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमर से बना अमरचंद नाहटा, मोस्ट इंपोर्टेंट नया हो सकता है आपके लिए, के लिए गुरु मुनिजन की बताई हुई आदि बात ही काफी है। आदि मतलब अर्ध, तो मुनिजन से क्या बना, मुनिजन विजय। तो एक बार फिर से इसे सुन लें, दिमाग लगाएं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक किसने माना, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरचंद नाहटा और मुनिजन विजय। करना क्या है, सुनो सुनीता दीदी, दशरथ हजारी को अमर करने के लिए गुरु मुनिजन की बताई हुई आदि बात ही काफी है। ज्यादा टेंशन ना लो सुनीता दीदी, ठीक है। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आई होगी और ऐसी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। ओके, यहां पर देखिए समझदार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं और जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। आपको इतिहास रचना है, ना कि पढ़ना है। कुछ ऐसा करिए जो किसी और ने ना किया हो। मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को जितना उसके शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ट्रिक्स कैसी लगी, क्योंकि 4 घंटे लगाए कम से कम इसको बनाने में। ठीक है, थैंक यू।